तो दोस्तों आज हम एक ऐसी पॉलिसी की बात करने वाले हैं जिसमें आपका पैसा 5 साल में ही डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, आगे मैं और भी एग्जांपल लूंगा बड़े अमाउंट के साथ और ये भी समझाऊंगा इस पॉलिसी को कौन ले सकता है और कौन नहीं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 35 साल की उम्र में किसी ने पॉलिसी ली 1 लाख रुपए जमा करवा के। ठीक है, 1 लाख रुपए उन्होंने जमा कराया और 35 साल की उम्र में पॉलिसी ली है। 20 सालों के लिए उन्होंने पॉलिसी ली है तो यहाँ पे 54 साल तक उनकी पॉलिसी चलेगी। लेकिन पैसा उन्हें एक ही बार में 1 लाख रुपए जमा कराना है क्योंकि सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश वैल्यू वाले टेबल में यहाँ लॉक इन पीरियड रहेगा 5 साल का, यानी कि 5 साल तक इनको पैसा एलआईसी में रखना होगा, उसके बाद ये कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। तो 5 साल बाद देखिए छठवें साल लॉक इन जो ये लिखा है, इसके बाद छठवें साल आप देख सकते हैं 1,96,897 रुपए ये इनका पैसा हो गया है जो उन्होंने 1 लाख रुपए लगाए थे, यानी कि ये पैसा 2 लाख रुपए हो गया है। तो 5 साल में 2 लाख रुपए हो गए, इनके डबल पैसे हो गए। और एक बात बता दूं मैं आपको, ये पॉलिसी जो है शेयर मार्केट से रिलेटेड है। अब काफी लोग घबरा जाएंगे, भाई शेयर मार्केट में तो पैसा लगाना नहीं चाहिए। आप लोग डायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा रहे हैं, आप एलआईसी को पैसा दे रहे हैं और एलआईसी आपका पैसा शेयर मार्केट में लगा रही है। आप कई लोग तो डायरेक्ट लगाते हैं, सोचो वो भी कितना अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन आप लोग डायरेक्ट नहीं लगा रहे। एलआईसी इतनी भरोसेमंद कंपनी है, इसमें लगा रहे हो, वो आपका पैसा लगाएगी और इसमें भी आपको इतना बेनिफिट मिलेगा वो आपको बताता हूं मैं। जैसे कि मान लो अगर आपने 20 साल की पॉलिसी ली और किसी साल आपको पैसों की जरूरत पड़ गई और देख रहे हो कि हाँ भाई मैंने 1 लाख लगाए थे, 1 लाख के मेरे अब 4 लाख हो गए हैं, तो अब 4 लाख निकाल सकते हो। ऐसा आपके ऊपर कोई जोर दबाव नहीं है कि आपको 20वें साल ही निकालने होंगे। अगर आप 20वें साल निकालते हो तो देखो अभी के हिसाब से जो अभी रेट चल रहे हैं शेयर मार्केट में, सेंसेक्स और निफ्टी, उसके हिसाब से देखिए अगर आप 20वें साल पॉलिसी निकालते हो, पैसा निकालते हो तो 14,24,000 रुपए आपको मिलेंगे। 1 लाख रुपए लगा के 20 साल बाद 14 लाख मिल रहे हैं, ये भी कितनी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है मार्केट डाउन हो गई तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर मार्केट डाउन हो जाती है तो आप अपने एलआईसी के ऐप में देख सकते हो कि हाँ आपने जो 1 लाख रुपए लगाया वो अब कितनी वैल्यू का रह गया है। तो आप उस साल पैसा मत निकालिए, आप देखते रहिए। जब आपको लगे कि हाँ भाई अब मेरा पैसा काफी अच्छे अमाउंट तक पहुंच गया है, अब मेरे को निकाल लेना चाहिए, तो आप पैसा निकाल सकते हो। इसमें यही फायदा है और इसी वजह से ये एलआईसी की निवेश प्लस पॉलिसी सबसे ज्यादा बिकती है और सबसे ज्यादा लोग इसे खरीदते हैं। क्योंकि कई लोग शेयर मार्केट में डायरेक्टली पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं कि पैसा डूब जाएगा, मेरे को नहीं पता कौन सी कंपनी में लगाना चाहिए कौन सी में नहीं लगाना चाहिए। निवेश प्लस में लगा लो, साथ में इंश्योरेंस में मिलेगा और जिस भी मर्जी साल आप पैसा निकाल सकते हो। वहीं मैंने 2 लाख का भी एग्जांपल लिया है, तो 2 लाख में देखिए 5 साल बाद 3,93,000 यानी कि 4 लाख रुपए हो गए। और अगर 20 में साल लेंगे तो देखिए 28,48,054 रुपए, कितना ज्यादा अमाउंट है ये। 28,48,054 रुपए 2 लाख के सीधा सीधा। तो यहाँ पे देखिए 1 लाख के 14 लाख हो रहे थे, तो यहाँ 2 लाख के 28 लाख, यानी कि 20 साल में तो पैसा बहुत ज्यादा बढ़ गया इसमें, और 5 साल में तो डबल हो ही गया जैसे कि आपको दिख रहा है। अब इस पॉलिसी में हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। सबसे पहले हम ऑप्शन 1 की बात करते हैं। अगर आप ऑप्शन 1 लेना चाहते हो तो 90 दिन से लेकर 70 साल तक के व्यक्ति ऑप्शन 1 ले सकते हैं। इसमें हम कम से कम 1 लाख रुपए जमा करवा के इस पॉलिसी को चालू कर सकते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा, और ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी रुपए जमा करवा सकते हैं। अगर आप ऑप्शन 1 लेते हैं तो आपका रिस्क कवर 1.25 गुना हो जाएगा, यानी कि 1 लाख अगर आप जमा करवाते हैं तो 1 लाख का 1.25 गुना यानी कि 1,25,000 रुपए आपका सम एश्योर्ड हो जाएगा। सम एश्योर्ड क्या होता है कि अगर मान लीजिए पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो डेथ होने पर सम एश्योर्ड का अमाउंट तो मिलता ही मिलता है, चाहे आपके पैसे की वैल्यू कितनी भी हो गई हो, लेकिन सम एश्योर्ड का अमाउंट तो फिक्स रहेगा। और अगर आपके पैसे की वैल्यू ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो 5 साल बाद डेथ होती है किसी की, ठीक है, और 5 साल बाद जो उसने 1 लाख जमा कराए थे उसकी कीमत हो जाती है 2 लाख, तो या तो 2 लाख या 1,25,000, तो दोनों में से जो ज्यादा होगा वो उसको मिल जाएगा। और अगर आप ऑप्शन 1 लेना चाहते हो तो आपको 10 साल से लेकर 25 साल तक के लिए ये पॉलिसी आराम से मिल जाएगी। यानी कि अगर आप चाहते हो 15 साल के लिए पॉलिसी लेना, 15 साल के लिए ले सकते हो, 20 साल के लिए लेना चाहते हो 20 साल के लिए ले सकते हो। वहीं अगर ऑप्शन 2 की बात करें तो इसमें 90 दिन से लेकर 35 साल तक के व्यक्ति ले सकते हैं। सम एश्योर्ड इसमें भी वही है, 1 लाख रुपए कम से कम जमा करवा के इस पॉलिसी को आप खरीद सकते हो। इस ऑप्शन 2 में क्या फायदा होता है कि आपको जो रिस्क कवर होता है वो 10 लाख हो जाता है। मान लीजिए आपने 1 लाख का बीमा लिया और 5 साल बाद डेथ हो जाती है, तो 1 लाख का जो आपने बीमा लिया था आपको उसके 10 लाख मिलेंगे, क्योंकि आपने जो है 10 लाख वाला यानी कि 10 गुना वाला ऑप्शन चूज करा है। अगर आपकी पैसे की वैल्यू 5 लाख है, मान लीजिए 5 साल बाद मृत्यु होती है आपकी और 1 लाख रुपए आपने जमा कराए थे, ठीक है, लेकिन आपके पैसे की वैल्यू तो रही 5 लाख, लेकिन आपने ऑप्शन 2 चूज करा है, तो आपको 10 लाख मिलेंगे क्योंकि आपने ऑप्शन 2 चूज करा था। इसमें थोड़ी सी रिटर्न कम हो जाती है क्योंकि आपके इसमें रिस्क कवर ज्यादा रहता है। तो अगर आप 25 साल तक की उम्र के हैं तो आप इस पॉलिसी को 10 साल से लेकर 25 साल तक के लिए ले सकते हैं ऑप्शन 2 में। अगर 26 से 30 साल के हैं तो 10 साल से लेकर 20 साल तक के लिए ले सकते हैं, और अगर 31 से 35 साल तक के हैं तो 10 सालों के लिए पॉलिसी को ले सकते हैं।
अब यहाँ पर इसमें 4 टाइप के फंड होते हैं जो आप चूज कर सकते हैं, यानी कि बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस फंड और ग्रोथ फंड। अभी जो हमने एग्जांपल देखा वो हमने ग्रोथ फंड का देखा, इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिलती है, यहाँ देख सकते हैं आप सबसे ज्यादा रिटर्न है, इसलिए इसमें हाई रिस्क रहता है। बैलेंस फंड में थोड़ी कम रिटर्न हो जाती है, इसमें मीडियम रिस्क रहता है। सिक्योर्ड फंड अगर आप चूज करते हो तो उसमें लो रिस्क रहता है और लो रिटर्न रहती है, और बॉन्ड फंड में थोड़ी और रिटर्न कम हो जाती है और रिस्क भी बिल्कुल भी नहीं रहता। ये चारों फंड का मतलब ये होता है कि आप LIC को बताते हो कि भाई मेरा पैसा शेयर मार्केट में कितना लगाना कितना नहीं लगाना। तो जैसे कि आपने ग्रोथ फंड का चूज करा, ग्रोथ फंड आपने चूज करा तो आपका पैसा 40 से 80% शेयर मार्केट में लगेगा, बाकी आप गवर्नमेंट की स्कीमों में लगेगा। बैलेंस फंड चूज करोगे तो 30 से 70% आपका पैसा शेयर मार्केट में लगेगा। इसी तरीके से और कम होता जाएगा। अगर आप बॉन्ड फंड लगाओगे, यानी कि LIC को बोलोगे कि भैया मेरा तो बॉन्ड फंड में पैसा लगाओ, तो शेयर मार्केट में आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, गवर्नमेंट के जो और अदर स्कीम्स और सिक्योरिटी है उसमें आपका पैसा लगेगा, इसलिए इसमें रिस्क भी कम होती है और रिटर्न भी कम होती है। आपको इसमें एक फायदा और मिल जाता है कि आप एक साल में 4 बार चेंज भी करवा सकते हो। मान लो आपने बॉन्ड फंड चुना, आपने चुना बॉन्ड फंड की भैया मेरे को तो शेयर मार्केट में बिल्कुल पैसा नहीं लगवाना, लेकिन आपका मन बदल गया, आप चाहते हो, आप औरों को देख रहे हो कि औरों ने निवेश प्लस लिए, इनका तो पैसा और ज्यादा बढ़ गया, 1 लाख के 5 लाख हो गए, मैं भी इसको चेंज करवा लेता हूं। तो आप एक साल में 4 बार चेंज करवा सकते हो, ग्रोथ फंड में चेंज करवा सकते हो या बैलेंस फंड में चेंज करवा सकते हो, किसी भी फंड में आप एजेंट को बोल के चेंज करवा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया 3 लाख का। आप देख सकते हैं 3 लाख अगर हम लगाएंगे तो 5 साल बाद 6 लाख हो गए और मेच्योरिटी पे 42 लाख मिल जाएंगे। 4 लाख अगर लगाते हो तो 20 साल बाद 56 लाख, 4 लाख से सीधा 56 लाख। अगर आप 5 लाख लगाते हो तो 71 लाख, 6 लाख लगाते हो तो 85 लाख, 7 लाख लगाते हो तो 99 लाख, 8 लाख लगाते हो तो 1 करोड़ 13 लाख 20 साल बाद। आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा पावरफुल है शेयर मार्केट, यानी कि राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है शेयर मार्केट। इसलिए आप अगर डायरेक्ट पैसा नहीं लगाना चाहते तो निवेश प्लस में लगा दीजिए, आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। उसके बाद अगर 9 लाख लगाते हैं हम तो 9 लाख के मिलेंगे 1,28,00,000, 1 करोड़ 28 लाख, और अगर हम 10 लाख लगाते हैं तो मिलेंगे 1 करोड़ 42 लाख। तो आप देख सकते हैं कितनी दमदार पॉलिसी है। साथ ही साथ इसमें गारंटीड एडिशन भी होता रहेगा, यानी कि हर कुछ सालों में LIC भी इसमें कुछ अपना तरफ से पैसे जमा करती रहेगी। और इसमें जैसे कि मैंने बताया 5 साल का लॉगिन पीरियड है, 5 साल केवल आपको LIC में पैसा रखना है, और उसके बाद आप LIC के ऐप में देख सकते हैं कि आपके पैसे की वैल्यू क्या चल रही है। जब आपको लगे हाँ भाई पैसे की वैल्यू अच्छी हो गई है, फटाफट निकाल लो, तो आप निकाल सकते हो। और फिर किसी साल लगता है कि हाँ भाई पैसे कम हो गए, बहुत ज्यादा डूब गए हैं, तो 1-2 साल और वेट कर लो, कभी ना कभी शेयर मार्केट तो उठेगी, क्योंकि शेयर मार्केट डाउन हो जाएगी तो फिर देश भी एकदम डाउन हो जाएगा। सारा देश शेयर मार्केट के हिसाब से ही चलता है। तो शेयर मार्केट अप होगी तो आपका पैसा भी अप हो जाएगा, जिस साल आपका पैसा अप हो आप उस साल पैसा निकाल सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपको पॉलिसी समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।